वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजा के साथ हुआ रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन। वसंत रामलीला कमेटी द्वारा किया गया विधिवत भूमि पूजन। आधुनिक और परंपरागत तरीके से होगा रामलीला का मंचन। मेले, झूले व देसी सामानों के इस रामलीला के दौरान दिखेंगे स्टॉल। भूमि पूजन में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप देख सकते हैं, जुटे हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिल्ली के किशनगढ़ इलाके दिखा रहे हैं, जहां पर वसंत रामलीला कमेटी के द्वारा ये 16वां भूमि पूजन किया जा रहा है। पिछले 16 साल से जो है यहाँ पर रामलीला जो है वो कराई जा रही है और हर बार रामलीला भव्य होती है। नवरात्रों में इस बार भी भव्य रामलीला का होगा मंचन। दिल्ली में सैकड़ों जगहों पर रामलीला मंचन है, जिसमें बॉलीवुड, राजनेता एवं बड़े कलाकार अलग अलग किरदार निभाते हैं। इस बार भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। समय के अनुसार रामलीला में आधुनिक एवं टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही है। इस बार भी इस तरह के नज़ारे कई रामलीलाओं में देखने को मिलेंगे। इस बार 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है और इसी दिन से रामलीला मंचन भी शुरू हो जाता है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। वसंत रामलीला कमेटी इस बार भी किशनगढ़ बाबा लुटिया मंदिर में के प्रांगण में भव्य रामलीला मंचन का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए आज वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजा के बाद रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद एवं रामलीला कमेटी के प्रमुख सदस्य जो हैं जगमोहन महलावत, रामलीला कमेटी के डायरेक्टर एवं कलाकार अविनाश भारद्वाज, रामलीला मंचन के अन्य कलाकार और यहाँ पर जो रामलीला के जो प्रधान हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए किस तरीके से विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ जो है भूमि पूजन जो है वो किया जा रहा है। और इस भूमि पूजन के साथ जो है रामलीला की जो शुरुआत है भूमि पूजन की हो गई। अब यहाँ पर साफ़ सफाई से लेकर सारी व्यवस्था है वो करी जाएगी, क्योंकि अगले महीने सितंबर से ही जो है रामलीला की शुरुआत होगी। उससे पहले भूमि पूजन करके इसकी जो शुरुआत है वो करी गई है कि यहाँ पर जो भी MCD के द्वारा, जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्य होने हैं उसमें किसी भी तरीके की देरी ना हो। साथ ही साथ रामलीला कमेटी जो अपनी भूमिका निभाता है उनकी भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं करी गई हैं। और यहाँ पर देखिए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं किस तरीके से वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद और साथ ही साथ जिनके संरक्षण में ये रामलीला कराई जा रही है, जगमोहन महलावत, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही जो डायरेक्टर हैं रामलीला के, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। किस तरीके से इस बार भी रामलीला में क्या क्या खास होगा, आइए उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। मातु पिता तुम मेरे शरण परुम किसके हो, स्वामी शरण तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन हरि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम स्वामी कृपा करो, जय जगदीश हरि। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रस भूमि रस देते रस विश्वस्ताय विश्वसधते कविसा हविषा विधेम। ओम ओम सर्वदान ऐसे छोड़ दीजिए। ओम समुचा धरती माता की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। उमापति महा। आज का कार्यक्रम है जी हमारा श्री वसंत रामलीला प्रबंधक कमेटी किशनगढ़ मेहरौली द्वारा जो 16 वर्षों से रामलीला का आयोजन हो रहा है उसका भूमि पूजन है। किस तरह का रहेगा इस बार की तैयारी आप लोगों को रामलीला? अब की बार हम जो अपने कार्यकर्ताओं और कलाकारों से बैठकर बात की है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई स्वच्छता को लेकर भी कोई इस तरह का मैसेज दिया जाए कि लोग, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या में आते हैं और आम जीवन में भी लोग स्वच्छता पर ध्यान दें, ऐसा अब की बार बैठकर
प्लास्टिक यूज ना करें, स्वच्छता रखें, ऐसी एक मुहिम चलाने के प्रयास है जी हमारा। अच्छा, अभी प्रांगण की जो स्थिति है तो काफी ज्यादा काम करने की यहाँ पे जरूरत दिख रही है। हाँ सर, करेंगे। तो भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे पर है। हाँ। पिछले 8-7 साल से हम ही इस प्रांगण को बाबा के आशीर्वाद से साफ करवाते हैं। यहाँ कई वर्षों पहले भी हमने, जब ये यूज में नहीं होता था, माननीय HM साहब अमित शाह जी की यहाँ बहुत बड़ी विशाल जनसभा करवाई थी। तो जब भी बाबा ने आशीर्वाद हमारे को ही दिया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था, तो ऐसा अवसर मिला जब हमने 44 ट्रक रातों रात यहाँ मलबा और कूड़ा उठवा कर इस जगह को उपयोग में लिया। अब बाबा ने फिर आशीर्वाद दिया है, प्रत्येक साल हम करवाते ही हैं और हमारा सौभाग्य है इस बहाने बाबा का आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं पर, गांव के लोगों पर, कलाकारों पर, वो खुद भी आते हैं और स्वच्छता को और सफाई को देखते रहते हैं। रामलीला के साथ साथ क्या खास और रहेगा, क्योंकि रामलीला तो आप लोग करा ही रहे 16 साल से, इस बार और क्या खास रहेगा? जो लोग मेले में आ रहे होंगे उनके लिए क्या विशेष झूले और क्या व्यवस्था रहेगी? झूले तो सारे रहेंगे जी, और जो व्यंजन होते हैं, चाट, टिक्की, भल्ले, पापड़ी और कुछ इस तरह के जो हाथ से बने हुए, जो मोदी जी का जो सपना है कि स्वदेशी अपनाओ, अब की बार इस तरह से कुछ लोगों से बात हुई, उनकी स्टॉल लगे यहाँ पर, जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं और अपने देश की वस्तुएं, उनको हम बढ़ावा देने के लिए, और जैसे मैंने बताया स्वच्छता को अब की बार और गंभीरता के साथ हम यहाँ बताने वाले हैं लोगों को। अच्छा, थोड़ा ये बताइए कि इस रामलीला को देखने के लिए कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक जगह भी है और काफी दिनों से यहाँ पे। बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है और आपके सामने वो प्रांगण है जो अभी आपको बनता नजर आ रहा है। यहाँ स्टेडियम की तरह करीब 100 वर्ष पहले हमारे गांव के महरौली और किशनगढ़ गांव के लोगों ने तालाब बनवाया था, जिसकी इतनी सुंदर व्यवस्था है बैठने की। करीब 2,500-3 हज़ार लोग तो उन पैड़ियों पर ही बैठते हैं। और ये रामलीला, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी रामलीला हो गई है बाबा के आशीर्वाद से। पूरे इस 21 तारीख से है, सितंबर से, और पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं जी, चाहे बसंत कुंज हो, चाहे महरौली हो, चाहे साकेत हो, छतरपुर हो, कटवाड़िया सराय हो, बेर सराय हो, किशनगढ़ के लोग तो रहते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, मुझे मिलते हैं यहाँ पर। आज थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बच्चे जब झूले पर और रामलीला के उसके डालते हैं तो दूर दूर से लोग आते हैं, मुझे मिलते हैं। और करीब 10,000 से ज़्यादा पास हम भी लोगों को देते हैं, वो चाहे बसंत कुंज हो या पूरा क्षेत्र हो, हम भी लोगों को अपने निवेदन पर भी बुलाते हैं। अच्छा, ये बड़ा अर्ली हो जाएगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर के इंतजाम क्या रहेंगे? भगवान की दया से जो स्थान है ये अपने आप में सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि इसके 3 गेट हैं बाहर जाने के, और 4 तरफ से जिस तरह से दिख रहे हैं, चारों तरफ से कोई 50-50, 40-40 फुट की दीवार है। तो तीनों दरवाजों पर हमारी दिल्ली पुलिस और हमारे खुद के वॉलंटियर वहाँ बैरिकेटिंग करते हैं और बैरिकेटिंग कराकर लगाते हैं और कैमरों के साथ जो स्क्रीन लगती है उसमें देखते रहते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से करीब 200 से ज़्यादा वॉलंटियर हमारे होते हैं और करीब 50 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवान होते हैं। ठीक है, आइए आप भी आइए। जी, मेरा नाम अवनीश भारद्वाज है। अवनीश जी, आपका इस रामलीला में क्या रोल रहता है और किस तरह से कलाकारों की तैयारी है? मैं इस क्लब का निर्देशक हूँ और हर वर्ष हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मंचन काम यहाँ पर जितने भी राम भक्त लोग आते हैं या जो उनके बारे में नहीं देख पाते हैं, इस बाबा लटूरिया जी के प्रांगण में काफ़ी भीड़ यहाँ होती है, उनको कुछ देखे, कुछ अनदेखे पहलुओं को भी हम दिखाने की छोटी छोटी वो कोशिश करते हैं, जो लाइव स्टेज पर मुमकिन तो नहीं होता, पर हम कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि लोगों को देख के आनंद आता है। और हर वर्ष की हमारी कुछ यही तैयारी होती है, कुछ सीन ऐसे जोड़े जाएं जो पब्लिक को एक मैसेज भी दें, और हमें सराहा इतना जाता है कि फिर हमारा खुद भी दिल करता है कि यस। और हमारे जितने भी बच्चे हैं, आप जो देखोगे, इनमें से कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, ये सब बच्चे सिर्फ सेवा भावना से आते हैं और कोई दे कांट टेक अ सिंगल पैनी फ्रॉम अस। कुछ लेडीज आर्टिस्ट हैं जो बाहर से हमें मंगानी पड़ती हैं, उन्हें हम पे करते हैं, अदरवाइज हमारा कोई भी आर्टिस्ट पेबल नहीं। अच्छा, आपका रामलीला जो है बीते कई सालों से हम लोग भी देखते हैं, काफ़ी आप पब्लिक को कनेक्ट कर पाते हैं, भक्तों को, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती रहती होगी। अदर रामलीला में कई सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगते हैं, तो इस बार आप लोग किस तरह से करें? सर, हमारी कोशिश ये रहती है, टेक्नोलॉजी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, होनी चाहिए, अच्छी बात है, पर जो हमारी परंपरा है, जो हमारी प्रथा है, जो हमारे रामलीला का अभिनय दिखाने का जो तरीका है, यदि आपने कभी देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। हम लोग व्यंग से हटकर रामलीला को करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यंग नहीं हम आने देते रामलीला में। जो रामायण का किरदार है, क्योंकि रामायण
कहा जाता है कि रामायण इसलिए देखनी चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि हमें जीवन में क्या करना है। अगर हम इसको अलग, मैंने कई मंचों पर देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, यदि एक दृश्य में दशरथ मरण होता है तो दूसरे सीन में आप देखेंगे कुछ नाटकीय रूप, तो वो पिछले सीन का जो जितना भी उनके अंदर आता है, उनकी आंखों में या दिमाग में सेट होता है, वो 2 मिनट में धूमिल हो जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है, और मुझे ये जहाँ देखकर बहुत खुशी होती है कि जब हमारे जितने यहाँ किरदार निभा रहे हैं, यदि कोई ऐसा करेक्टर वो देखते हैं, तो मैं जब उन्हें रोते हुए देखता हूँ तब मुझे खुशी होती है कि यस, आई हैव डन समथिंग। तो बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, और मैं और मेरी टीम भगवान राम की सेवा करते रहें।